आज आपके सवाल नंबर 1, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जो सेक थीटा है उसको सभी के साथ संबंध बताना है कि सेक थीटा के साथ इसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। इससे पहले मैंने ये पिछले वीडियो में सब बताया था, तो ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इसको याद भी करें तो सवाल आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, अब इसमें देखेंगे कि कहाँ इसका संबंध मिलता है। इसमें देखते हैं पहले, फिर इसमें देखते हैं। इसमें कहीं भी अपने को साइन थीटा का मान मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, लेकिन यहां पर सेक नहीं है, कोस है। लेकिन सेक तो कहीं पर मिलता भी नहीं है साइन थीटा के बराबर, तो इसको ही लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। अब साइन थीटा बराबर 1 माइनस, अब कोस का मान देखते हैं। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यहां संबंध मिलता है साइन का सेक से, तो इसकी जगह हम लेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। साइन थीटा बराबर, अब इसका लेसर लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसका लेसर लेने के लिए अब इस सेक स्क्वायर थीटा का इसमें भाग देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा। माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और इसका रूट। आगे साइन थीटा बराबर, अब क्या करेंगे, यहां कोई जोड़ बाकी तो हो नहीं रहा है, तो इसका तो रूट हटेगा नहीं, और इसका इस स्क्वायर से इसका रूट है वो हट जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट बटा में सेक थीटा, ये इसका है जो संबंध आ जाएगा। यानी साइन थीटा का सेक से ये संबंध आ गया। अब आगे आता है कोस। कोस थीटा बराबर, तो उसमें देखते हैं यहां पर ये कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यानी सीधा संबंध है। तो यहां लिखेंगे सेक थीटा, क्योंकि कोस का सीधा संबंध मिलता है सेक से। आगे आता है टेन। टेन थीटा बराबर, अब इसका देखेंगे कि सेक के साथ क्या संबंध है। यहां पर टेन बराबर 1 बटा कोट, कोई संबंध नहीं है। यहां पर देखते हैं तो टेन थीटा बराबर ये सीधा संबंध है, यानी
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट। अब साइन का भी आ गया, कोस का भी आ गया और टेन का भी आ गया। अब सेक का तो कोई संबंध है नहीं, अब आगे निकालेंगे कोट का। कोट थीटा बराबर, क्योंकि जब ये 3 निकल जाएंगे तो 3 का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कोट का देखते हैं कि सीधा संबंध मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कोट का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोट बराबर 1/10, 1/10 थीटा। तो कोट थीटा बराबर 1 का 1 अब जो 10 है इसका हमने पहले ही यहाँ पर 10 का सेक से संबंध ले रखा है, क्योंकि इसका आ गया, इसका संबंध आ गया 10 का सेक के साथ। तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा कोट का। अब आगे कोस का आ चुका है, साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया। अब आगे बचता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, यहां देखते हैं कि कहीं संबंध मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है, यहां पर लेते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 का तो 1 आ जाएगा बटा में, अब साइन का जो मान पहले ही हमने निकाल रखा है ये, तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा और इसका रूट। अब इसको क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, कोसेक थीटा बराबर ये जो सेक है ऊपर चला जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके बटा में भी 1 होता है, इसलिए सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट। इस प्रकार से ये इसका संबंध होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल नंबर 1 जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। तो लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। इसको देखते हैं संबंध कहां मिलता है। तो साइन थीटा का सीधा संबंध कोट से है नहीं, तो हम साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा कोसेक थीटा लेंगे। इसके बाद साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसका मान देखते हैं, सॉरी ये इसमें इस प्रकार ये सीधा मान मिल जाएगा इसका कोट से, साइन का सीधा नहीं मिलेगा। 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान ये है 1 +
कोट स्क्वायर थीटा। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। तो ये मान आ जाएगा साइन थीटा का, ये कोट से संबंध हो गया। अब आगे आता है सेक और टेन। तो पहले टेन को ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर, तो इसका सीधा संबंध मिल जाएगा 1/कोट थीटा। 1/कोट थीटा टेन का, यानी इस टेन का है, इस कोट के साथ सीधा संबंध है। अब आगे बढ़ता है सेक थीटा। सेक थीटा का देखते हैं। तो सेक थीटा का यहां देखेंगे कहां मिलता है। तो यहां पर सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका रूट। अब आगे सेक थीटा बराबर 1 का 1 प्लस, अब जो टेन है, टेन स्क्वायर थीटा है और इसका मान टेन थीटा बराबर 1/कोट। तो यहां ले लेंगे 1/कोट थीटा और इसका रूट ले लेंगे। यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर। सेक थीटा बराबर, यहां इसका लेसा पे ले लेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब इस कोट थीटा का जो एक है इसमें भाग देंगे तो कोट बाहर गया, और कोट स्क्वायर थीटा को इससे करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का प्लस, कोट स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा में भाग देने पर एक बार, और एक को इससे 1 से गुणा करने पर 1, और इसका रूट। आगे सेक थीटा बराबर, अब जो ये स्क्वायर लिखा है इससे ये रूट इसका हट जाएगा और इसमें कोई जोड़ बाकी नहीं है, तो ये कोट थीटा स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट बटा में आ जाएगा कोट थीटा। तो इस प्रकार से ये संबंध है जो मिलेगा। तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।